पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना और कहा वो घुसपैठियों में आपकी संपत्ति बांटना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों में वितरित कर देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि यह संपत्ति जमा कर किसे बांटेंगे? जिनके अधिक बच्चे हैं यह संपत्ति उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दिया जाएगा? पीएम मोदी ने इस बयान पर कई विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबरा कर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस की क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो
इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास?